कहानी जिसे सुनते वक्त आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक बदकिस्मत लड़की जिसकी शादी टूट जाती है और बारात बिना उसे लिए वापस लौट जाती है। फिर आगे जो हुआ वो देखने लायक है। देखिए पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी की तलहटी में चंद्रगढ़ नाम का गांव था। इस गांव का जमींदार वीरनाथ सिंह अपनी हवेली में बैठे गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। वह मन ही मन एक चालाकी भरी योजना बना रहा था। आज ही गंगाधर के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की शादी है, यही सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत, खलिहान और बेटी के दहेज पर मेरा हक होगा। योजना बनाकर वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति और कुछ लठैतों को बुलाया और गंगाधर के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक जमींदार वीरनाथ के आने की खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, यह यहाँ क्यों आया है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गंगाधर घबराकर दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, धन्य है जमींदार साहब जो इस शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे। वीरनाथ मुस्कुराया, अरे गंगाधर, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, लेकिन क्या सोचा है कि इस शादी में तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर मुझसे उधार ली गई रकम कैसे चुकाएगा? यह सुनकर गंगाधर स्तब्ध रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जमींदार साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। वीरनाथ ठहाका लगाकर बोला, वाह, अब काम निकल जाने के बाद रंग बदल रहा है। क्या तुझे याद नहीं, आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थीं? गंगाधर ने दृढ़ता से कहा, नहीं जमींदार साहब, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया। वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति को इशारा किया, मुनीम जी खाता खोलो और सबको दिखाओ। रघुपति ने झटपट खाता खोला और एक पन्ना वीरनाथ को दिखाया। फिर पास खड़े नौजवान से कहा गया, बेटा इसे पढ़कर सुनाओ। नौजवान ने पढ़ना शुरू किया, मैं गंगाधर निवासी चंद्रगढ़ अपने पूरे होश हवास में यह स्वीकार करता हूं कि मैंने जमींदार वीरनाथ से 50 सोने की अशर्फियां उधार ली हैं। यह कर्ज मैं 6 महीने के भीतर ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि नहीं चुका सका तो मेरे खेत और खलिहान जमींदार साहब के हो जाएंगे। गंगाधर स्तब्ध रह गया। वह गुस्से में चीख पड़ा, नहीं, यह सब झूठ है। वीरनाथ ने कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरा अंगूठे का निशान भी झूठा है? गंगाधर व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि यह निशान मेरा ही है? वीरनाथ ठाका मारकर हंसा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल सूरजमल को भी लाया हूं। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, गंगाधर, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा, मैं मिलान करके देखूंगा। लाचार गंगाधर ने कांपते हाथों से निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को देखा और सख्त लहजे में कहा, दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं, यानी यह कर्जनामा असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गंगाधर फंस गया। वीरनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा गंगाधर, इसे क्या पता कि होली के दिन जब यह मेरी हवेली में भांग के नशे में नाच रहा था, तब मैंने ही इसे बहला फुसलाकर इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगवा लिया था। गंगाधर की सांसें तेज चलने लगी। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, अरे इसकी तो सांसें नहीं चल रही। गंगाधर मर गया। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, बेटा, हम यहाँ एक झूठे कर्जदार की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। चलो वापस चलते हैं। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक अजय सिंह नदी किनारे अकेला बैठा सोच रहा था, बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसकी बेटी सुमित्रा का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागिन से शादी? इन्हीं विचारों में डूबे अजय ने अचानक एक आवाज सुनी। उसे लगा कोई नदी में कूद गया है। बिना कुछ सोचे वह झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैरकर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उसे लिए वापस चली गई थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देते। अजय ने धैर्य से उसे शांत किया और नरम स्वर में पूछा, तुम इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस लड़की की बारात बिना उसे लिए लौट जाए, जिसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाली गई हो, वह और क्या कर सकती है? तब अजय ने कहा, अच्छा तो तुम गंगाधर काका की बेटी हो? सुमित्रा सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं वही अभागिन हूँ। मेरे बापू चले गए, घर में अब कोई नहीं बचा, मैं आखिर जिंदा रहकर क्या करूँ? अजय ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत कहो सुमित्रा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। सुमित्रा को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में असमंजस था।
लेकिन मजबूरी में वह अजय के साथ चल दी। वीरनाथ सिंह गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, गंगाधर अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे जमींदार को गंगाधर की इतनी चिंता क्यों होने लगी? हकीकत तो ये है कि अब उसकी सारी जमीन जायदाद इसी को मिलने वाली है। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, देख लेना, इस जमींदार को मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वीरनाथ ने चालाकी से गंगाधर का अंतिम संस्कार करवा दिया और उसकी जमीन और घर पर कब्जा जमा लिया। इधर जब अजय सुमित्रा को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मां गंगा देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? अजय ने सिर झुकाकर कहा, मां ये आपकी बहू है। क्या? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? अजय ने सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सुमित्रा का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है, तेरा यह काम बहुत ही नेक है। इसके बाद उन्होंने सादगी से अजय और सुमित्रा का विवाह करवा दिया। उस रात अजय मुस्कुराते हुए सुमित्रा से बोला, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने गंभीरता से कहा, मेरी मुंह दिखाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? अजय हैरानी से बोला, अरे पहले बताओ तो सही, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सुमित्रा के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। अगर आप मुझे सच्ची मुंह दिखाई देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कौन सी इच्छा? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ बना दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे सच्ची मुंह दिखाई दी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुमित्रा मुझे जमींदार के बारे में सब कुछ बताओ। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वीरनाथ सिंह बहुत ही कठोर और लालची व्यक्ति है। वह भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी है। लेकिन उसकी पत्नी रमा देवी बहुत नेक दिल और दयालु महिला हैं। वह हमेशा लोगों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन जमींदार को उनका यह स्वभाव पसंद नहीं। अजय अब ठान चुका था, मैं सुमित्रा के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगा। जमींदार के बारे में सुनकर अजय सोच में डूब गया। उसे पता चला कि वीरनाथ ने गांव वालों को लूटकर अपनी हवेली में अपार दौलत इकट्ठा कर ली थी। अपनी सुरक्षा के लिए वह कभी हवेली छोड़कर नहीं जाता था। उसके पास कई लठैत थे जो उसकी इशारे पर किसी की भी बेरहमी से पिटाई कर सकते थे। यह सब सुनते ही अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। अजय ने सीमा से वादा किया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन अजय अपनी मां गंगा देवी के पास गया और बोला, मां अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियां रखी हैं तो मुझे दे दो। गंगा देवी चौंक गई, बेटा तुझे सोने की अशर्फियों का क्या काम? मां इन्हीं अशर्फियों की मदद से मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा। गंगा देवी चिंतित हो गई, बेटा तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? अजय ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां बस मुझ पर भरोसा रखो और वही करो जो मैं कह रहा हूं। गंगा देवी ने अपने बेटे की जिद देखी और एक थैली में 152 सोने की अशर्फियां डालकर उसे दे दी। इसके बाद अजय ने एक साधु का वेश धारण किया। उसने अपनी झोली में अशर्फियां रखीं और अलख निरंजन का जाप करते हुए अपने गांव से रवाना हो गया। वह चंद्रगढ़ से सीधा रामसर गांव पहुंचा और जमींदार की हवेली के बाहर अपना आसन जमा लिया। धनी रमा कर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार की पत्नी रमा देवी की नजर उस पर पड़ी। रमा देवी नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी जो हमेशा साधु संतों की सेवा करती थी। जब उन्होंने देखा कि कोई साधु महाराज उनके द्वार पर बैठा है तो वह उनके पास आई, प्रणाम किया और बोली, महाराज धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे हैं। कृपया ठहरिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रमा देवी भोजन लेकर आई। साधु बने अजय ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी तुमने एक साधु को भोजन कराया है, भगवान तुम्हारा भला करें। यह कहकर उसने एक सोने की अशर्फी उन बर्तनों में रख दी जिनमें रमा भोजन लाई थी। रमा देवी ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आई। जब उन्होंने बर्तनों के बीच सोने की अशर्फी देखी तो चौंक गई। यह कैसे सिद्ध महात्मा हैं जो आशीर्वाद के रूप में सोने की अशर्फियां दे रहे हैं। शाम को जब जमींदार वीरनाथ सिंह घर लौटा तो रमा देवी ने पूरी घटना